नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद के बारे में, जो एक दर्शन है इकोनॉमी का या इकोनॉमिक्स का। अगर आज कोई पूछे कि दुनिया में संपन्नतम देश कौन सा है, तो इसका सीधा सा आंसर होता है अमेरिका। लेकिन यही बात अगर 16वीं शताब्दी में पूछा जाता था कि दुनिया का संपन्नतम देश कौन सा है या किसी देश की संपन्नता कैसे डिसाइड की जाए, तो इसका उत्तर जीडीपी नहीं था। आज हम इसका उत्तर जीडीपी में देते हैं कि अमेरिका दुनिया का संपन्नतम देश है, क्योंकि अमेरिका की जीडीपी सबसे ज्यादा है। भारत तीसरे नंबर पर आ रहा। लेकिन 16वीं शताब्दी में ये बहुत बड़ा प्रश्न था दैट हाउ टू डिटरमिन प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री। किसी देश की संपन्नता का स्तर कैसे तय किया है। इसका जो सबसे पहला सलूशन है वो मर्केंटिलिस्ट के द्वारा दिया गया, वाणिज्यवादियों के द्वारा दिया गया। जो वाणिज्यवादी थे वह वास्तव में लोगों का एक समूह था, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें मर्चेंट शामिल होते थे, बैंकर शामिल होते थे, एजुकेटर शामिल होते थे, टीचर शामिल थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल थे। इन सब लोगों का एक ग्रुप था जिनको कलेक्टिवली मर्केंटिलिस्ट के नाम से जाना जाता था। ब्रिटेन में इस ग्रुप के जो सबसे बड़े लीडर थे उनका नाम था थॉमस मूर। ब्रिटेन में इस ग्रुप के सबसे बड़े लीडर का नाम था थॉमस मूर। तो ये जो मर्केंटिलिस्ट थे, इन्होंने किसी भी देश की प्रॉस्पेरिटी मेजर करने का उस समय जो तरीका बताया इन 16th सेंचुरी, ये बताया that prosperity of a country depends upon quantity of gold available in that country। तो इनके हिसाब से किसी भी देश की संपन्नता सोने से नापी जानी चाहिए। जिस देश में जितना ही ज्यादा सोना हो, उस देश की संपन्नता उतनी ही ज्यादा होगी। और इनफैक्ट अपने इस फिलॉसफी के माध्यम से इन्होंने थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की भी एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दी, जिसे बाद में आगे क्लासिकल्स ने आगे बढ़ाया, जिसको हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से जानते हैं। तो इनफैक्ट जो मर्केंटिलिस्ट थे उन्होंने थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पहले दे दिया था, क्लासिकल से पहले। तो इनका जो बेसिक मूल बात है वो ये है कि इनका ये कहना था दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड इन पर्टिकुलर कंट्री। अब समस्या ये कि जो गोल्ड है वो तो गोल्ड माइंस में होता है। अगर किसी देश के अंदर गोल्ड माइंस कम है या गोल्ड माइंस नहीं है, तो वह देश अपनी संपन्नता या अपनी प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ाएगा। इसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया कि उस देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, और इंपोर्ट को मिनिमाइज करना चाहिए। यानी इनका यह कहना था कि अगर देश एक्सपोर्ट करेगा तो इसके कारण दूसरे देश से सोना आए, और इंपोर्ट कम करेगा तो देश का सोना बाहर नहीं जाएगा। यानी इनका यह मानना था कि व्यापार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे ट्रेड सरप्लस हो। व्यापार इस प्रकार का होना चाहिए जिससे ट्रेड सरप्लस हो। दूसरे देश का सोना आए एक्सपोर्ट के माध्यम से, लेकिन अपने देश का सोना इंपोर्ट के माध्यम से दूसरे देश में जाने ना पाए। पहली बात इन्होंने बताया। तो इसके लिए इन्होंने जो पॉलिसी बताई कि इसका मतलब कि प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए। इनका ये मानना था मर्केंटिलिस्ट का। सरकार को इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए जिससे एक्सपोर्ट तो बढ़े लेकिन इंपोर्ट कम से कम। और इस प्रकार की नीति ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाया, जैसा भारत में। तो एक बात तो इन्होंने ये कहा कि किसी भी देश की संपन्नता गोल्ड के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि इन लोगों ने, मर्केंटिलिस्ट ने, गोल्ड को बहुत ज्यादा महत्व दिया, प्रॉस्पेरिटी इससे मेजर करने के लिए। दूसरी बात उन्होंने जो गोल्ड की बताई वो है, गोल्ड की भूमिका ये है कि अगर इकोनॉमी में गोल्ड ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगी। अगर गोल्ड की मात्रा ज्यादा है तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, और जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो वस्तुओं की डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर जेब में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्च किया जाएगा, ज्यादा डिमांड होगी। तो अगर गोल्ड ज्यादा है तो गोल्ड के ऊपर इकोनॉमी की मनी सप्लाई मर्केंटिलिस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है। गोल्ड ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगा।
मनी सप्लाई ज्यादा होगी, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा। तो ये दो चीजें, मनी सप्लाई और ट्रेड पॉलिसी, ये दोनों मिलाकर इकोनॉमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिस्ट। क्योंकि प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट होने नहीं दिया जा रहा, तो जो चीजें इंपोर्ट हो रही हैं उनका सब्स्टिट्यूट भी देश में बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो मनी सप्लाई ज्यादा होगी, क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो मर्केंटलिस्ट टाइम पीरियड में गोल्ड पर ही डिपेंड करती है। मनी सप्लाई ज्यादा होगी, ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, इसके कारण डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी, प्रोटेक्टेड ट्रेड पॉलिसी के कारण भी आउटपुट बढ़ेगा। तो ये दो चीजें मर्केंटलिस्ट की थी जो गोल्ड के ऊपर डिपेंड थी। तीसरी चीज, गोल्ड का इन्होंने इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि उस समय यूरोप में जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था वो इंपीरियलिस्ट था। सारे के सारे देश दूसरे देशों में अपना एम्पायर फैलाने के प्रयास में लगे हुए थे, और एम्पायर फैलाने के लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी। लड़ाइयां लड़ने के लिए सोल्जर्स चाहिए, सैनिक चाहिए, और सैनिकों को वेतन देने के लिए पैसा चाहिए। तो चूंकि करेंसी जो थी वो गोल्ड में थी, तो उस पैसे के लिए भी गोल्ड की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे गोल्ड जिस देश में ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ी सेना रखेगा, ज्यादा लड़ाइयां लड़ेगा, अपने एम्पायर को ज्यादा विस्तार दे सकेगा, जैसा कि ब्रिटेन ने किया। तो इस प्रकार से मर्केंटलिस्ट ने गोल्ड को इंपॉर्टेंट बताया फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसके कारण मनी सप्लाई एक चीज, दूसरा ट्रेड, और तीसरा टू मेंटेन लार्ज आर्मी, इसलिए महत्वपूर्ण था। इसी साथ साथ जो मर्केंटलिस्ट व्यू है उसमें एक समस्या है। समस्या ये है कि इनके हिसाब से प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन गोल्ड। एक देश से दूसरे देश में सोना जाएगा, इसका मतलब हो गया कि वन कंट्री बिकम्स प्रॉस्परस एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री। या हम इसको यूं कहें कि मर्केंटलिस्ट सिस्टम में एक देश का जो गेन है, एक देश का जो गेन है, एग्जैक्टली वही दूसरे देश का लॉस है। मीन्स कि एक देश की संपन्नता दूसरे देश की विपन्नता पर आगे बढ़ती है। एक देश जितना ही संपन्न होगा, दूसरा देश उतना ही विपन्न होगा। यह मर्केंटलिस्ट विचारधारा कहती है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की विचारधारा या इस प्रकार का दर्शन लंबे समय तक चल नहीं सकता, क्योंकि हर देश समझदार है। तो जो लूज कर रहा है देश, उसके भी ये बात समझ में आएगी कि हमारे देश का सोना दूसरे देश में जा रहा है और दूसरा देश हमसे इंपोर्ट कुछ कर नहीं रहा है, तो हम तो गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ थॉट पर, कि देश की संपन्नता कैसे बढ़ाया जाए। ऐसा संभव नहीं है कि ये लंबे समय तक, जिसको एक का गेन दूसरे का लॉस, इसको कहा जाता है टेक्निकली जीरो सम गेन, जीरो सम गेन। तो जो मर्केंटलिस्ट व्यू है ये जीरो सम गेम है, कि एक देश अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दूसरा देश उतना ही पीछे चला जाएगा। लेकिन इन्होंने फाउंडेशन तो इस बात की डाल ही दी कि किसी देश में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है। इन्होंने मनी सप्लाई को एक तरीका माना, जो वास्तव में क्वांटिटी थ्योरी है, या जो मॉडर्न मॉनिटरिस्ट हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है तो शॉर्ट रन में कम से कम देश में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न मॉनिटरिस्ट हैं उनके विचार के जो ट्रेसेस हैं वो मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी में हमको मिल जाते हैं। तो मर्केंटलिस्ट ने यहाँ पर 3 बातें बताई। एक, कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की मात्रा देश में ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके और कम से कम आयात करके बढ़ाई जा सकती है। तीसरी बात, गोल्ड की मात्रा ज्यादा होने से देश में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके कारण मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उस पर एक प्रभाव पड़ेगा। और चौथी बात, जो इनका सबसे खराब पॉइंट है, कि एक देश का गेन दूसरे देश के लॉस के बराबर है, इसलिए ये जो है वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाया। और वास्तव में किसी देश में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा,
इसकी ऑल्टरनेटिव थ्योरीज दी गई जो हम क्लासिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम इसके बाद की वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।